so-called secular and liberal would coin it as Hindu growth rate in order to show that Hindus means less efficiency, Hindus means less competency, Hindus means less growth and development. And this was because they were suffering from the anglicized, Macaulay colonized mindset, the Gulami mindset, which always saw sense of inferiority complex within themselves. And it was also because of the communal mindset of these so-called secular parties that make Hindus feel ashamed and appease a vote bank. And therefore we see even today, whether it is abusing Hindu Astha, whether it is mocking Prabhu Shri Ram Mandir, or whether it is mocking Sanatan, calling it Bimari, malaria, or whether it is saying Hindu terror, time and again Hindu Astha is mocked, Hindu is targeted, and the vote bank is always appeased. And this is the part of that entire colonial Gulami mindset and communal mindset. But those who are championing the cause of secularism never once objected to this kind of derogatory terminology being used for Hindus. जो शब्द 1989 और 90 के दौरान गढ़ा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये भारतीय सिविलाइजेशन, खासकर हिंदू सिविलाइजेशन को एक नीचा दिखाने के तरीके। देखिए, लंबे समय तक गुलामी की मानसिकता से, कॉलोनियल मानसिकता से ग्रसित होते हुए भारत में एक सत्ताधारी वर्ग ने हमेशा हिंदुओं को हीन भाव से, हमेशा हिंदुओं को तिरस्कार भाव से देखने का कार्य किया। और इसी श्रृंखला में कभी हिंदुओं की तुलना लो ग्रोथ से करना, हिंदू मतलब लेस डेवलपमेंट ये दिखाना, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रति तिरस्कार भाव रखना, विदेशी चीज़ों को ज़्यादा महिमा मंडित करना, और आज भी वही गिरोह हिंदुओं को गाली देता है, हिंदू आस्था पर चोट करता है, क्योंकि उसे एक वोट बैंक को बढ़ाना भी है, क्योंकि वो सांप्रदायिक सोच भी रखता है, और क्योंकि वो गुलामी की मानसिकता में लीन भी है। और इसीलिए आज जो प्रधानमंत्री जी ने बताया, जो अपने आप को तथाकथित रूप से सेकुलर बताते थे, उन्होंने एक भी बार हिंदू को ग्रोथ लो होने से जोड़ने पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। और मुझे लगता है इसी से उनकी सांप्रदायिक सोच और उनकी गुलामी वाली सोच नजर आती है। Sir, the TMC MLA Humayun Kabir, which laid foundation of Babri Masjid yesterday, the same masjid name is also some of the Telangana's MPs are also planning to build the same masjid named Babri. देखिए, जो शुरुआत हुमायूं कबीर ने बंगाल में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थन से की, अर्थात एक आक्रांता बाबर के नाम पर मस्जिद तामीर करने का काम शुरू किया, अब धीरे धीरे करके अलग अलग इंडी अलायंस के राज्यों में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति, मतलब बाबर को महिमा मंडित करने की प्रवृत्ति और उसके नाम पर मस्जिद बनाकर या मस्जिद का काम शुरू करके हिंदुओं को चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति अब दूसरे राज्यों में भी शुरू हो चुकी है। और अब अगला नंबर तेलंगाना का है, जहां पर वो सरकार है जिसके मुखिया रेवंत रेड्डी बोलते हैं कांग्रेस मीन्स मुस्लिम्स, जहां पर खुद उसके मुखिया बोलते हैं कि हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान क्यों होते हैं, और हिंदू आस्था का मजाक उड़ाते हैं। तो वोट बैंक की मिले ताली, इसलिए हिंदू आस्था को दो गाली, हिंदू के ऊपर करो चोट और लो वोट बैंक का वोट, ये प्रवृत्ति बंगाल से तो शुरू हुई, और वहां पर भी साठगांठ है वहां की सरकार का, क्योंकि इतने सारे लोग आए, हुमायूं कबीर को डिटेंशन में नहीं लिया, उसको रोका नहीं, वहां पे जो भीड़ आई उसको रोका नहीं, उल्टा प्रशासन ने समर्थन दिया। और अब तेलंगाना में भी कांग्रेस यही समर्थन दे रही है, और कांग्रेस तो हमेशा से बाबरी के साथ रही है। नेहरू जी भी बाबरी के पक्ष में थे, वो राम मंदिर के खिलाफ थे। प्रभु श्री राम की जब मूर्ति प्रकट हुई ढांचे में, तो वो उसके खिलाफ थे। उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री को कहा कि इसको हटा दीजिए, ये अवैध है। हमने देखा कि कैसे सोमनाथ का विरोध नेहरू जी ने किया। हमने देखा कि जब राम मंदिर वाला मामला कोर्ट में आया तो कपिल सिब्बल को भेजा गया कि इस मामले को टलवा दीजिए। राम मंदिर बना तो कैसे प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना राहुल गांधी ने कहा। आज तक वो राम मंदिर नहीं गए, बाबर की कब्र पर कई बार जा चुके हैं,
राम जी के अस्तित्व को भी नकारा है इन लोगों ने। तो इनकी बाबरी में जो आस्था है वोट बैंक के चलते, आज वो फिर से सामने प्रकट हो रही है।